गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इमेजेस एंड लिंक्स इन HTML पार्ट 2। जिन बच्चों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें ताकि आगे का चैप्टर उनको अच्छे से समझ में आ जाए। रिसाइजिंग द इमेज, width and height are two other crucial attributes used with img tag. img tag एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है जो इमेज को इंसर्ट कराने में मदद करता है और इसके दो एट्रीब्यूट और भी हैं जिनका नाम है हाइट एंड विड्थ। द प्राइमरी यूज ऑफ these attributes is to reserve space on the web page for the images as page is rendered or loaded। जो प्राइमरी यूज है इन एट्रीब्यूट्स का वो किसी भी वेब पेज पर स्पेस को घेरने में मदद करता है। जब पेज लोड होता है तो ये इमेजेस उस स्पेस को घेर लेती हैं जितनी उसकी हाइट और विड्थ होती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं IMG टैग के जिसके अंदर हाइट और विड्थ प्लस ऑल्ट को भी ऐड करके दिखाया गया है। इसके बारे में हम एक प्रैक्टिकल करके आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं। एडिंग बॉर्डर्स टू द इमेज के अंदर बॉर्डर को ऐड करना। यू कैन ऐड अ बॉर्डर टू द इमेज यूजिंग द बॉर्डर टैग। आप बॉर्डर टैग की मदद से इमेज के अंदर बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं एज पर द सेटिंग शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बॉर्डर को ऐड करने का दिया हुआ है। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आपको बनाकर दिखाया जाए। एडिंग स्पेस अराउंड एन इमेज। अगर किसी इमेज में हमें स्पेस देना है यानी कि दो इमेजेस हैं उन दोनों इमेजेस के अंदर स्पेस ऐड करवाना है तो हम ये वाला एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स यू कैन ईजिली ऐड स्पेस ओवर एंड अंडर योर इमेज। यानी कि इस एच स्पेस और वी स्पेस की मदद से हम अपने एट्रीब्यूट के अंदर ऊपर से और दाएं बाएं से स्पेस को ऐड कर सकते हैं। एच स्पेस मीन्स हॉरिजॉन्टल स्पेस, amount of white space to be inserted to the left and right to the object। जो एच स्पेस होता है वो वाइट स्पेस को इंसर्ट कराने में मदद करता है जो कि लेफ्ट या राइट की तरफ से हो सकता है। वी स्पेस, अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस टू बी इंसर्टेड अबाउ एंड बिलो द ऑब्जेक्ट। किसी भी इमेज के ऊपर या नीचे की तरफ स्पेस देने में मदद करता है। इट मीन्स वर्टिकल स्पेस। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाया गया है किस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस। अब बात करते हैं पेज के ऊपर अपनी इमेज को कहाँ पर सेट करें। वो लेफ्ट में होनी चाहिए, वो सेंटर में होनी चाहिए या वो राइट में होनी चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑफ इमेज इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अराउंड इट बाय यूजिंग द अलाइन टैग। तो अलाइन टैग की मदद से आप टेक्स्ट के किस तरफ अपने इमेज को लाना चाहते हैं इसकी मदद से किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है इसका वो है लेफ्ट। लेफ्ट अलाइंस द इमेज इन द लेफ्ट मार्जिन। जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट मार्जिन में रहता है एंड रैप द टेक्स्ट दैट फॉलो द इमेज। और जो बाकी का इमेज टेक्स्ट होता है वो इमेज के नीचे रैप हो जाता है, रह जाता है। राइट अलाइन the image in the right margin and wraps the text that precedes the image। राइट अलाइनमेंट इमेज को राइट मार्जिन में भेजने में मदद करता है और जो टेक्स्ट होता है वो उसके आजू बाजू रहता है। टॉप, टॉप अलाइंस द टॉप ऑफ द इमेज विद द सराउंडिंग टेक्स्ट। तो ये जो इमेज होती है टॉप अलाइनमेंट में सबसे ऊपर चली जाती है टॉप पर और टेक्स्ट उसके सराउंडिंग रहता है। मिडिल, मिडिल अलाइंस द मिडिल ऑफ द इमेज विद द सराउंडिंग टेक्स्ट। तो हमने यदि कोई टेक्स्ट लिखा है तो ये जो मिडिल अलाइंस है
पेज के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि मिडिल ऑफ द पेज आ जाएगा और टेक्स्ट इसके चारों तरफ रहेगा। बॉटम अलाइंस, द बॉटम अलाइंस द बॉटम ऑफ द इमेज विद द सराउंडिंग टेक्स्ट। और ये जो अलाइनमेंट है बॉटम अलाइंस, ये हमारी इमेज को बिल्कुल बॉटम में, वेब पेज के बॉटम में पहुंचा देगा। सेंटर अलाइंस द सेंटर ऑफ द इमेज विद द सराउंडिंग टेक्स्ट, और ये सेंटर में पहुंचा देगा यानी कि पेज के दाएं बाएं को छोड़कर बिल्कुल सेंटर में दे देगा। करते हैं हाइपरलिंक और एंकर एलिमेंट इज द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स। ये जो हाइपरलिंक या एंकर टैग होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है HTML एलिमेंट्स के अंदर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी हम बाद में डिफाइन करेंगे। और इसको डिफाइन करने के लिए A फॉर एंकर टैग, href का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। डिफाइनिंग लिंक कलर्स दिया जा रहा है। क्लिकिंग ऑन हाइपरलिंक्स with your mouse pointer will typically load the designated web page in your web browser। जब हम माउस पॉइंटर से अपने लिंक को क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पर वेब ब्राउज़र की मदद से हमें ले जाता है। हाइपरलिंक कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू व्यू इमेजेस, डाउनलोड फाइल्स, रन डिफरेंट मीडिया सच एज फ्लैश रिप्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा। हाइपरलिंक की मदद से हम अपनी इमेज को देख सकते हैं, किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग तरह की मीडिया को चला सकते हैं जैसे कि फ्लैश प्रेजेंटेशन है। द टारगेट्स ऑफ हाइपरलिंक आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल दीज। और हाइपरलिंक के अंदर सभी तरह की चीज़ों को शामिल किया गया है। इट मीन्स वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेज में भी लिंक किया जा सकता है और किसी ऑब्जेक्ट में भी लिंक किया जा सकता है। हाइपरलिंक text is usually underlined and also carries a default color coding to refers the current status of hyperlink। तो hyperlink text जो होता है वो usually underline होता है और ये डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है वो ब्लू होता है। The default color coding for the basic states of hyperlink is illustrated by the following। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम अपने लिंक को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर अनविजिटेड। द टारगेट ऑफ द हाइपरलिंक हैज़ नॉट बीन विजिटेड बाय द यूज़र। तो अनविजिटेड लिंक वो होते हैं जिनको यूज़र के द्वारा देखा नहीं गया है, यानी कि उन पर क्लिक नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पर होता है विजिटेड लिंक। द टारगेट फॉर द हाइपरलिंक हैज़ बीन विजिटेड बाय द यूज़र, और इस लिंक के ज़रिए पता लग जाता है कि यूज़र ने इसको विजिट किया है या नहीं। होवर, द यूजर्स माउस पॉइंटर इज करेंटली होवरिंग ओवर द हाइपरलिंक। होवर कहते हैं जब हम माउस का पॉइंटर किसी टेक्स्ट पर लेकर आते हैं तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है, दैट इज कॉल्ड होवर। और आगे बढ़ते हैं। लिंक एट्रीब्यूट इज फॉर द कलर फॉर द अनविजिटेड लिंक। तो जो लिंक होता है वो अनविजिटेड लिंक ही होते हैं सारे के सारे, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्डिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये लिंक विजिटेड हो चुका है। और ए लिंक होता है एक्टिव लिंक, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये लिंक एक्टिव है। मतलब कि अगर उस ब्लू है तो इट मीन्स वो एक्टिव है और अनविजिटेड है, और जब हम उसको क्लिक कर देते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है इट मीन दैट वो जो है विजिटेड लिंक हो चुका है और उसका कलर भी बदल जाता है। लिंक को हम मतलब डिफाइन करते हैं बॉडी टैग के अंदर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये भी आपको ज़रूर बताया जाएगा।